हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सूरज और स्वागत करते हैं आपको हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज की वीडियो में हम आपके साथ बात करने वाले हैं कि एलआईसी से पैसा कैसे निकालें। बहुत सारे ऐसे लोग हैं या फिर आप भी हो सकते हैं जो हमेशा यूट्यूब पर सर्च करते हैं कि एलआईसी से पैसा कैसे निकालें, या फिर गूगल में सर्च करते रहते हैं कि एलआईसी से पैसा कैसे निकालें। तो इसी बात पर आज का वीडियो है। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं यहाँ पर ऐसे ही वीडियोस हमेशा अपलोड करते रहता हूँ। और वीडियो को लाइक ज़रूर करिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और बात करते हैं कि कैसे आप अपने पॉलिसी से यानी कि एलआईसी से आप कैसे पैसा निकाल सकते हैं इस बारे में। तो देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट और ज़रूरी जो बात है हम यहाँ पर आपको बताना चाहेंगे कि एलआईसी में अभी लगभग 33 से 34 करोड़ ऐसे पॉलिसी होल्डर्स है सिर्फ एलआईसी में। और इनमें से बहुत सारे ऐसे कम लोग हैं जिन्हें पता है कि वे अपने पॉलिसी से कैसे पैसा निकाल सकते हैं। बहुत सारे ऐसे कम मतलब ज़्यादा पॉलिसी होल्डर है ऐसे जो जिन्हें पता भी नहीं है कि एलआईसी का ऑफिस कहाँ है, या फिर उन्हें ये भी पता नहीं है कि कैसे पैसा को जमा करना है, या फिर कैसे पैसा को निकालना है, या फिर कैसे निकाल सकते हैं, क्या प्रोसेस है, कौन सा सिस्टम है, कहाँ पर जाना पड़ेगा, किसको बताना पड़ेगा, किससे पूछूं। तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं। तो ये सब जो लोग हैं ये हमेशा यूट्यूब पर या फिर गूगल में या फिर इंटरनेट में हमेशा सर्च करते रहते हैं कि कैसे उनका एलआईसी की पॉलिसी से पैसा निकाले, मिलेगा कि नहीं मिलेगा। बहुत सारे ऐसे डाउट रहता है। तो हम यहाँ पर आपको बताना चाहेंगे कि आपका पॉलिसी किस कंडीशन में है, या फिर किस मतलब क्या कारण है जिस कारण से आप अपने पॉलिसी से पैसा निकालना चाहते हैं। कारण बहुत सारे हो सकते हैं। जैसे सबसे पहला है कि आपका पॉलिसी बंद है, बहुत सालों से, कई सालों से पॉलिसी बंद है और आप अभी पैसा निकालना चाहते हैं। नंबर 2 में जैसे कि आप लोन में पैसा निकालना चाहते हैं, या फिर आपका पॉलिसी मैच्योर हो चुका है और आप मैच्योरिटी क्लेम करना चाहते हैं, या फिर डेथ क्लेम करना चाहते हैं, या फिर आप सर्वाइवल बेनिफिट जैसे कि मनी बैक पॉलिसी होता है तो आप मनी बैक का पैसा लेना चाहते हैं, या फिर कुछ और कारण हो सकता है, आप सरेंडर करना चाहते हैं। तो ये जो रीज़न है, जो कारण है, ये तो मुझे अभी तक पता नहीं आप किस कारण से पैसा निकालना चाहते हैं, लेकिन फिर भी मैं इस टॉपिक पर वीडियो बना रहा हूँ। फिर भी मैं बताना चाहता हूँ कि अगर कुछ ऐसा कारण है तो मैं आपको बता दूँ कि आप सबसे पहले एलआईसी के ब्रांच ऑफिस में जाइए, और जो भी आपका कारण है, यानी कि आप मैच्योरिटी का पैसा निकालना चाहते हैं, तो आप ब्रांच में जाइए और वहाँ पर बात करिए कि मुझे मैच्योर हो चुका है मेरा पॉलिसी और मैं कैसे पैसा निकालूँ। तो ये सारे बातें आपको वहाँ पर मिलेगा जानने को, पूरी बात। लेकिन मैं फिर भी यहाँ पर आपको डिस्कस करूँगा इस सभी बातों पर। तो जैसे कि सबसे पहले मान लीजिए कि आपका पॉलिसी नंबर 1 में बताएंगे कि आपका पॉलिसी बंद है और आप पैसा निकालना चाहते हैं। तो अगर इस बारे में अगर आपको जानना है तो इस टॉपिक पर, और जैसे कि एलआईसी की बंद पॉलिसी से कैसा पैसा निकाल सकते हैं, इस टॉपिक पर मैंने ऑलरेडी वीडियो बना चुका है, मेरे चैनल पर है। उस वीडियो को ज़रूर देखिए। उस वीडियो में मैंने बताया कि आप कैसे एलआईसी की बंद पॉलिसी से पैसा निकाल सकते हैं, या फिर कौन कौन से ऐसे कारण है, कितना पैसा आपको मिलेगा, कौन से डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता है, और पहला स्टेप क्या है, कैसे निकाल सकते हैं, फॉर्म को कैसे फिलअप करें। ये सभी बातें मैंने वीडियो पर बताया हुआ है। उस वीडियो को देखें। 2-4 वीडियो इस तरह है इस टॉपिक पर, तो उस वीडियो को देखना चाहिए। नंबर 2 में हम बात करेंगे कि आप लोन कैसे ले सकते हैं एलआईसी की पॉलिसी से, लोन में पैसा कैसे निकाल सकते हैं। देखिए, लोन में क्या होता है कि लोन का जो फॉर्म है ये लेना पड़ेगा। उसके बाद आपको ओरिजिनल जो पॉलिसी बॉन्ड है ये सबमिट करना है, और उसके साथ ही साथ जो डॉक्यूमेंट जैसे कि पैन कार्ड और आपका बैंक पासबुक, जेरोक्स, ये सब चाहिए। ये सभी डॉक्यूमेंट्स के साथ आप जब एलआईसी के ब्रांच ऑफिस में जाते हैं लेकर, और वहाँ पर फॉर्म कंप्लीट करने के बाद जब आपका डॉक्यूमेंट्स जमा हो जाता है एलआईसी की पॉलिसी सर्विसिंग जो डिपार्टमेंट है वहाँ पर, उसके बाद आपका जो डॉक्यूमेंट्स है ये सब वेरीफाई होता है, और लगभग 3 से 7 दिन के अंदर आपका लोन का पैसा बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है एलआईसी की तरफ से। तो इस तरह आप लोन भी ले सकते हैं। वहीं पर अगर मैच्योरिटी क्लेम की बात करें तो बिल्कुल सेम टू सेम है। आपको मैच्योरिटी का जो फॉर्म है ये लेना पड़ेगा, और जो डॉक्यूमेंट्स है सभी ओरिजिनल पॉलिसी बॉन्ड ये सभी आपको एलआईसी की ब्रांच ऑफिस में जमा करना है। उसके बाद जो लोन आपको मैच्योरिटी का पैसा है ये सभी आपका बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। अगर हम देखेंगे, अगर डेथ क्लेम है, यानी कि जो पॉलिसी होल्डर है उनका डेथ हो चुका है और अभी आप पैसा निकालना चाहते हैं लेकिन समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे क्या करना है, तो आप अपने जो एलआईसी एजेंट से उनसे बात करिए कि आप जो पॉलिसी होल्डर उनका डेथ हो चुका है और आप पैसा निकालना चाहते हैं। यदि इसके बावजूद अगर आपको वहाँ से हेल्प नहीं मिल रहा है तो आप डायरेक्ट एलआईसी के ऑफिस में जाइए। वहाँ पर भी आपको कुछ बात नहीं बन रहा है तो एलआईसी की जो ऑफिस है, जो ब्रांच ऑफिस है, उनका जो मैनेजर है, आप मैनेजर के पास जाइए और उनके पास बैठ के बात करिए कि मेरा पॉलिसी होल्डर जो है उनका डेथ हो चुका है और अभी मैं डेथ क्लेम करना चाहता हूँ, पैसा निकालना चाहता हूँ, लेकिन कहीं पर मदद नहीं मिल रहा है, कैसे क्या करूँ, क्या करना है मुझे। ये सभी बातें जब आप वहाँ पर बात करेंगे तो शायद आपको वहाँ पर कुछ हेल्प मिल सकता है। तो इस तरह आप वहाँ से मदद ले सकते हैं। डेथ क्लेम में क्या होता है कि डेथ क्लेम का जो फॉर्म है ये लेना पड़ेगा,
उसके बाद आपका जो डेथ सर्टिफिकेट है वो चाहिए, और LIC की जो पॉलिसी का जो बॉन्ड है ये ओरिजिनल पॉलिसी बॉन्ड चाहिए। पॉलिसी होल्डर का ID प्रूफ या फिर एड्रेस प्रूफ चाहिए, और उसके बाद जो नॉमिनी है, नॉमिनी का बैंक अकाउंट, नॉमिनी का पैन कार्ड, ID प्रूफ, ये सभी डॉक्यूमेंट्स के साथ आपको वहाँ पर क्लेम करना होता है। इसके अलावा कुछ और अगर डॉक्यूमेंट्स चाहिए तो LIC का ब्रांच ऑफिस है जो वहाँ पर आपको पूरी जानकारी देगा कि क्या चाहिए या फिर क्या नहीं। ये डिपेंड करता है कि आपका डेथ कैसे हुआ है, सुसाइड केस है ये या फिर कुछ और है, नॉर्मल है, हार्ट अटैक है, एक्सीडेंटल है, तो इसके हिसाब से डॉक्यूमेंट्स को देना पड़ता है वहाँ पर। वहीं पर अगर मैं आपको बता दूं कि अगर सुसाइड केस है तो सुसाइड केस में अगर पॉलिसी किसी का है और सुसाइड कर लेता है तो क्या बेनिफिट्स मिलेगा सुसाइड करने से, तो उस टॉपिक पर मैंने ऑलरेडी वीडियो पर बताया हुआ है कि सुसाइड करने से कितना बेनिफिट्स मिलता है LIC की तरफ से, तो उस वीडियो को ज़रूर देखिए। तो इस तरह डेथ क्लेम किया जाता है। वहीं पर अगर सरेंडर की बात करें तो सरेंडर 3 साल के बाद होता है पॉलिसी सरेंडर। तो सरेंडर में भी बिल्कुल सेम टू सेम ही प्रोसेस है कि फॉर्म लेना पड़ता है, और उसके बाद जो भी डॉक्यूमेंट्स बनता है जैसे कि पैन कार्ड और आपका बैंक पासबुक चाहिए, पॉलिसी बॉन्ड चाहिए, ये सभी डॉक्यूमेंट्स के साथ आप पॉलिसी को सरेंडर कर सकते हैं। लेकिन इम्पोर्टेंट बात क्या है यहाँ पर ध्यान रखने योग्य बात क्या है कि जब आप पॉलिसी को सरेंडर करते हैं तो आपको पूरा पैसा नहीं मिलता है। सरेंडर करने पर आपका वहाँ से कुछ पैसा नुकसान हो जाता है, उसके बाद ही सरेंडर हो जाता है। तो यानी कि सरेंडर करने से पैसा लॉस होगा लेकिन पूरा पैसा नहीं मिलेगा और बोनस भी नहीं मिलेगा। तो इस तरह सरेंडर भी कर सकते हैं। सरेंडर के टॉपिक पर मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया हुआ है कि कैसे आप पॉलिसी को सरेंडर कर सकते हैं या फिर कैसे पॉलिसी से पैसा निकाल सकते हैं, कितना पैसा मिलेगा, कितना नुकसान होगा, ये सभी टॉपिक पर मैंने ऑलरेडी बात की है। उस वीडियो को जरूर देखें। एक्चुअली मेरा जो चैनल है इस चैनल में इसी तरह की वीडियोस ज़्यादातर है, तो आप उन वीडियोस को देखिए और वहाँ से आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा। यदि आपका कुछ भी डाउट है, अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो प्लीज़ आप कमेंट किया करिए नीचे। वीडियो में मैं हर कमेंट का रिप्लाई देता हूँ और आपका भी कमेंट का रिप्लाई ज़रूर दूंगा, तो आप कमेंट जरूर करें। आपका कुछ भी मन में डाउट है, कुछ भी अगर सवाल है वीडियो देखने के बाद, तो तुरंत के तुरंत आप नीचे कमेंट कर दीजिए, मैं कमेंट का रिप्लाई दूंगा। अगर कुछ ऐसा है आपका कमेंट में कुछ ऐसा सवाल है तो अगर पॉसिबल है रिप्लाई में, तो मैं रिप्लाई में दे दूंगा या फिर मैं वीडियो में बताऊंगा आपकी कि आपका जो सवाल है उसका क्या है और कैसे आप उसको कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं यहाँ पर ऐसे ही वीडियोस अपलोड करते रहता हूँ। तो चलिए मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।